इस बीच एमटार टेक ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। अब कल एक तेज गिरावट आई थी और उसके बाद आज फिर से तेजी आई है, तो ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, जरा समझ लेते हैं। जानवी जरा बताइए, आज जो टर्न अराउंड दिखा है एमटार टेक में से, टर्न अराउंड के तौर पे देखें या जस्ट फ्लैश इन द पैन? टर्न अराउंड है पूरा। अगर देखें तो कल बड़ी गिरावट आई थी, 10% से ज़्यादा स्टॉक लुढ़कता हुआ दिखा था, लेकिन उसके पीछे की पूरी वजह है यूएस की कंपनी है ब्लूम एनर्जी। तो ये एमटार टेक की एक बहुत बड़ी पार्टनर कंपनी है। लगभग एमटार टेक का 55 से 65% रेवेन्यू अगर देखें तो ब्लूम एनर्जी से आता है। अब इनका एक प्रोजेक्ट था, डेटा सेंटर प्रोजेक्ट था 1.8 गीगावाट्स का। अगर देखें तो यहाँ पर एक पॉज लग गया था, जिसकी जब ये खबर आई थी उसके बाद ब्लूम एनर्जी का स्टॉक भी करीबन 10% लुढ़कता हुआ दिखा था और उसके बाद हमने कल देखा कि एमटार टेक में भी भारी गिरावट आई। अब एमटार टेक अगर देखें तो ब्लूम एनर्जी के लिए क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स उनके लिए उत्पादन करता है, जो हॉट बॉक्स असेंबलीज है और सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल है, ये अगर देखें तो एमटार टेक प्रोवाइड करता है ब्लूम एनर्जी को। अब जब ये प्रोजेक्ट को एक पॉज लगता हुआ दिखा तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये टेंशन है कि नियर टर्म में अर्निंग्स पे जो है इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। अब अगर देखें तो एमटार टेक के कुछ अभी इन्वेस्टर मीट्स चल रहे हैं। कल उन्होंने इन्वेस्टर्स को कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसमें उनका कहना है कि जो ब्लूम एनर्जी का जो डेटा सेंटर पे जो पॉज आया उसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट और कोई मटेरियल इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट कंपनी को ब्लूम एनर्जी से अभी तक कोई कम्युनिकेशन भी रिसीव नहीं हुआ है कि ये प्रोजेक्ट पॉज हुआ है। अब आखिर बात ये है कि जो डेटा सेंटर प्रोजेक्ट है उसका जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर था क्रूजर, उन्होंने ही बैकआउट किया है। तो अभी तक वो प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, बस ईपीसी पार्टनर ने बैकआउट किया। तो दूसरे ईपीसी पार्टनर के साथ अगर देखें तो ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होने की यहाँ पर उम्मीद है कंपनी को। और कंपनी का ये भी कहना है कि हमको एक सिंगल प्रोजेक्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, डेफिनेटली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ब्लूम एनर्जी से ज़्यादा आता है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा वेरिड है, तो इसका एक बेनिफिशियल कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट FY26 में पूरे ही एक क्लीन एनर्जी स्पेस में करीबन कंपनी को 2600 करोड़ से ज़्यादा के जो है यहाँ पर ऑर्डर्स मिल चुके थे। क्लोजिंग ऑर्डर बुक अगर देखें कंपनी की तो करीबन 1300 करोड़ के पास यहाँ पर क्लोजिंग ऑर्डर बुक है। तो आगे के लिए कंपनी के पास हेल्दी पाइपलाइन है, कंपनी का कहना है। और ये जो पूरा स्पेस है यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इसीलिए कंपनी ने थोड़ा टाइम पहले ही अगर देखें तो पूरे कैपेक्स का प्लान अनाउंस किया था। जो हॉट बॉक्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 8000 यूनिट से बढ़ाकर FY28 तक 30,000 यूनिट्स तक कंपनी के करने की लक्ष्य है। तो ओवरऑल काफी अच्छा गाइडेंस है और जो कल की गिरावट आई उसको पूरे तरह से आज बाजार जो है कंपनी के क्लैरिफिकेशन के बाद यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जानवी। अब देखा जाए तो 22 मई से 11 जून के बीच में ये स्टॉक वैसे ही 21% गवा चुका था जब मार्केट में एक प्रेशर हम देख रहे थे। बावजूद इसके अगर महीने भर के लिहाज से देखा जाए 11-12% का रिटर्न कमाकर इस कंपनी ने दिया है। सिडानी जी, एमटार टेक, क्या ये जो डिप आई पिछले हफ्ते 10 दिन में, आप कह सकते हैं ये एक और एक्यूमुलेशन का एंट्री का मौका हो सकती है? अब नेक्स्ट प्रोबेबल टारगेट्स आपको एमटार टेक में क्या दिख रहे हैं? देखिए नेहा जी, हम एमटार टेक को कवर तो करते थे। पिछले 2 साल पहले हमने कवरेज स्टार्ट की थी। उसके बाद एक जो कॉल हुआ था जहां पे मैनेजमेंट ने अपने मार्जिन के गाइडेंस ड्रास्टिकली गिरा दिए थे, उसके बाद हमने एग्जिट डेफिनेटली ले लिया इस स्टॉक से और हमने ड्रॉप कर दिया कवरेज। बट ओवरऑल अब फिर रिकवरी दिख रही है और एक मौका भी जरूर दिख रहा है इस स्टॉक पे। हालांकि इस पे मेरे कोई टारगेट्स या एक्टिव टारगेट्स नहीं है तो ये नहीं दे पाऊंगा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनते जा रहा है आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। तो जिसने ले रखा है उनको बने रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की राय मैं अभी पे नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा वेट एंड वॉच, जिसने ले रखा है उनको होल्ड करना है। ऑलराइट, एमटार टेक, ये जनवरी 2003 से लगातार हम इस पे बुलिश हैं। लड़खड़ाहट जरूर दिखी, लेकिन बावजूद इसके 30% की यहाँ पर जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिली। नहीं, ये वोलेटाइल तो हमेशा रहेगा नेहा, और रहा भी है। शुरुआत में इशू बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, लिस्टिंग दमदार हुई, उसके बाद काफ़ी समय इसने टाइम पास किया और टाइम पास करने के बाद फिर जब तेज़ी दिखाई तो ऐसे दिखाई कि किसी के हाथ में आया नहीं। अब एक तरफा तेजी होने के बाद थोड़ा वोलेटाइल है, लेकिन जैसा जानवी ने सारे कारण बताए भी, मुझे लगता है कि एक्शन बढ़िया है। हमारा टारगेट 5 डिजिट का तो है ही, होल्ड तो करना ही। अब ऐसे शेयर क्या है, न तो रोज खरीदे जाते हैं न रोज बेचे जाते हैं। तो इसलिए बढ़िया शेयर अगर आपके हाथ लग गया, सही वक्त पे एंट्री हो गई है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो राय एकदम साफ है होल्ड करने की आपके लिए एमटार पर। बिल्कुल, जनवरी 2023 से हम लगातार उस पर बुलिश रहे हैं। 1620 के लेवल्स पर एंट्री